हेलो। हाँ जी, सभी बच्चों को नमस्कार। मैं के शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। किसी कारणवश सर एब्सेंट है तो आज का क्यूआईपी ये जो भी है टेस्ट उसका सॉल्यूशन मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। देखो भाई, आपका पहला क्वेश्चन है द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि ग्राफ दे रखे हैं इक्वेशन के, समीकरण के, मतलब इक्वेशन दे रखी है फॉर एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। दो इक्वेशंस दे रखी हैं और उनके जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो निकालना है, जो है पी अल्फा एंड बीटा, यानी इंटरसेक्ट पॉइंट है ये, और ये आपको निकालना है। इसका मतलब सीधी सी बात है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फॉर एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इधर भेजेंगे तो प्लस का फाइव हो जाएगा बेटा। और इधर देखो यहाँ पे एक्स माइनस वाई, अब एक्स माइनस वाई को अगर मैं फोर से मल्टीप्लाई कर दूं तो सर फोर एक्स माइनस फोर वाई हो जाएगा। और ये माइनस का जो y है, माइनस का जो 5 है वो इधर जा करके प्लस का हो जाएगा, और प्लस के 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब बिल्कुल ये क्वेश्चन आसान हो गया है, सॉल्व करेंगे तो इसको घटाइए। जब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भाई साहब 4x में से 4x गया, ये तो जीरो आ गया, लेकिन इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 5y, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस के पाँच, 4y प्लस पाँच, 5y, और ये आ जाएगा कितना, ये माइनस के हो जाएगा। माइनस के 20 में से प्लस के 5 गया तो माइनस के 15। तो y की वैल्यू आ जाएगी सर माइनस का 3। और जैसे ही y की वैल्यू माइनस के 3 आई, y मतलब आप समझ लीजिए, y का मतलब यहाँ पे दो इंटरसेक्ट पॉइंट है, x और y कह सकते हैं इनको भाई। यानी y का मतलब बीटा की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस का 3। अब y की वैल्यू जो है आप यहाँ पुट कर लीजिए, माइनस का 3 इधर जाके प्लस का 3। 5 और 3 कितना हुआ, 8। 8 में 4 का डिवाइड करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी सर 2, यानी कि अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2। इन वैल्यू को उठा के यहाँ फेंक को मारो ऐसा, आपके आंसर आ जाएगा। यानी कि फॉर अल्फा कितना, 4 2 8, और ये प्लस है लेकिन माइनस हो जाएगा, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा 15, तो ये आ जाएगा माइनस के 7। तो माइनस का 7 आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर। आगे चलिए, छाप लीजिए सभी बच्चे, मैं साइड हो जाता हूँ, ध्यान से समझें। अगला क्वेश्चन ये रहा। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, यानी कि एक टावर है, ये टावर है भाई साहब, और इस टावर के यहाँ से, यानी कि यहाँ पर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट एरा एक ऑब्जेक्ट एरा, इनके जो एंगल दे रखे हैं वो एंगल दे रखे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि 30 डिग्री, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है भाई साहब। और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है आपको कितना, 325√3। एंगल अगर डबल होता है तो साइड आधी हो जाती है यहाँ पे, तो यानी कि 325 का आधा कर देंगे, और √3 ऐसे कैसे, ये 90। 30 के सामने अगर 1 है तो 60 के सामने √3 लगा देंगे, इसी का √3 अंदर, √3 3 हो जाएगा। तो 3 इंटू 25, 25 3 क्या हो जाएगा 75, और ये क्या हो जाएगा 975। 975 का क्या कर देंगे, आधा। ठीक है भाई, 975 का आधा करेंगे तो दो दो चार आठ, और ये हो जाएगा कितना, 2 8 16, और दो 7 तो यानी 487.5 आपका आंसर आना चाहिए। देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, 487.5 आपका ये आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको छाप सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए भाई, वीडियो को पॉज कर करके छाप सकते हैं आप आराम से, जो भी है। ये होता है 30 से 60 पे जाते हैं, यानी कि मैं थोड़ा सा रिवाइज और करा देता हूँ आपको, कंसेप्ट क्या है भाई साहब। ये मामला है 30 से 60 पे जब जाते हैं तो ये 10 है, तो ये क्या हो जाता है बेटा 5, ये कितना हो जाता है 5√3, ये कितना होता है 10, ये कितना होता है 10√3, ऐसा कंसेप्ट होता है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर अगर ये एंगल सर 45 से अगर 60 होता है, या फिर 30 से अगर 45 होता है, तो ये 10 है, तो सिर्फ ये निकाल देंगे कितना सर, 5 इंटू √3 + 1, यानी कि एंगल अगर उठपटांग है तो साइड भी क्या हो जाएगी, उठपटांग हो जाएगी। ये कंसेप्ट है भाई साहब। उसके बाद एक चीज़ और है कि सर अगर ये एंगल 15 डिग्री है, ये अगर 30 डिग्री है, तो ये 10 है, तो आप मुझे बताओ ये 150 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 15। 15 डिग्री के सामने 10, तो 15 डिग्री के सामने ये टुकड़ा कितना हो जाएगा 10। 90 के सामने अगर 10 है तो 30 के सामने 5 आ जाएगा बेटा। ये 60 के सामने क्या आ जाएगा सर, 5√3। और एक क्वेश्चन और बनता है इसी में, थोड़ा सा स्पीड में ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि भाई साहब थोड़ा सा क्वेश्चन, दो मेरे को भी थोड़ी जल्दी तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी स्पीड होनी चाहिए बेटा।
स्लो कर लीजिए, ऑनलाइन का ज़माना है। ये देखिए बेटा, यहाँ पर एक एंगल हो जाएगा थीटा का डबल हो जाएगा 2 थीटा। और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, अगर 80 सेंटीमीटर है और ये पूरा अगर मैं ये कहूँ ये अगर 100 सेंटीमीटर है और ये पूरा कितना है सर 180, 180 में से 100 गया तो कितना बचेगा सर, 180 में से 100 गया तो कितना बचेगा 80। और मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा 2 थीटा। 2 थीटा का मतलब थीटा इधर थीटा इधर, थीटा के सामने 100, थीटा के सामने 100। अब ये 80 है ये 100 है तो 6 8 10 ट्रिपलेट हो जाएगा 60, इसकी हाइट पूछी जाती है। ये मैंने रिवाइज करा दिया है। एक और लगे हाथ कर लीजिए भाई साहब कि अगर ये 15 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, ये 90 डिग्री है भाई साहब, 15 डिग्री के सामने √3 - 1 और ये √3 + 1 और ये हो जाएगा 2√2। आगे चलिए भाई साहब क्वेश्चन। ये देखो भाई, ये कह रहा है कि भाई साहब x की वैल्यू 343 का पावर यूनिट डिजिट आपसे पूछ रहा है। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट आप सभी जानते हैं, इसको आप थोड़ा सा जूम कर लीजिए। मतलब पावर में, ओहो वैसा मेरा तन डोले मेरा मन डोले, एक सेकेंड, हाँ। यानी कि पावर में आप 4 का भाग दीजिए, अगर पूरा पूरा भाग जाता है जैसे जा रहा है यहाँ पे, तो यानी इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 1 प्लस यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे 4 से तो कैरी कितना बच रहा है सर, कैरी बच रहा है 2। और 7 का स्क्वायर 49, 49 का केवल यूनिट डिजिट 9 लिख देंगे। माइनस ऐसे कैसे, यहाँ पे 4 का डिवाइड करेंगे पावर में तो ये आ जाएगा कितना 4 एकम 4 यानी कि 4 कैरी कितना 2 बच गया। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 का केवल क्या बचेगा 6, तो ये आ जाएगा 6। 9 और एक 10, 10 में से 6 गया तो 4, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 4। आगे चलिए, ये पाई चार्ट है भाई साहब, पाई चार्ट को पढ़ लीजिए। व्यवस्था दे रखी है, टोटल मेंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना दे रखा है 2700। और ये आपसे कुछ और पूछ रहा है शायद, अच्छा ठीक है 2700। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है ध्यान दें। टोटल कैंडिडेट कितने हैं सर 2700 है। टोटल अगर डिग्री में हो तो 360 होता है, परसेंटेज में हो तो 100% होता है। यानी कि 2700 एम्प्लॉय हैं टोटल और ये बराबर है 360 के डिग्री में। तो अगर काटा पिट्टी करें तो 0 से 0, 9 3 27 यानी कि 30 और ये आ जाएगा 9 4 36। यानी कैरी ये कितना आ जाएगा 15/2 आ जाएगा। यानी कि 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 1 डिग्री की वैल्यू 15/2 यानी 7.5 आ जाएगी। ये सिर्फ हमारे काम आएगा आगे। अब प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, प्रश्न ये कह रहा है भाई साहब कार्यालय ए, यानी कार्यालय ए ऑफिस ए में कर्मचारियों की संख्या का 60% कार्यालय बी और ई में ट्रांसफर कर रहे हैं और वो भी इक्वल इक्वल कर रहे हैं। ठीक है भाई साहब, तो कह रहा है कि बी और डी, थोड़ा सा ध्यान दे, पहले बात कर रहा था बी की और ई की, अब बात कर रहा है बी और डी की। तो भाई साहब मामला गड़बड़ है और वो कम जो एम्प्लॉय है उनके बीच का डिफरेंस आपसे पूछ रहा है। तो कहने का मतलब पहले बात कर रहा है बीई की फिर कर रहा है बीडी की, तो आप थोड़ा सा यहाँ दिक्कतें आएंगी मुझे थोड़ी सी, क्योंकि क्वेश्चन अलग जगह है और यहाँ पे ये आ जाएगा 1 डिग्री बराबर कितना, कितना आया था 15/2 आया गया था। अब देखो इधर, अब वो क्वेश्चन मुझे बार बार पढ़ना पड़ेगा यहाँ। ए जो ए का जो ऑफिस ए में है उसमें जो जितने भी कर्मचारी है उसका 60% बी और ई में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ में ए में कितना है बस सर 60 डिग्री। तो आप मुझे बताओ, अभी अभी मैंने बताया 1 डिग्री बराबर 15/2 है, तो 60 डिग्री के लिए क्या करेंगे सर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 इंटू 15/2 सॉल्व करेंगे तो काटापिट्टी करके आ जाएगा 30। 30 आ गया सर। लेकिन इसका भी फिर 60% निकालना है, 60% को ट्रांसफर कर रहे हैं। ये लो 60% के लिए कितना आ जाएगा 60/100, 0 0 0 0 कितना आ जाएगा 6 3 18, 18 इंटू करेंगे 15, 18 पंजे 90, 0 9 18 एकम 18 और 9 270 आ गया। अब 270 के आधे आधे इक्वल इक्वल यानी कि 135 और 135, यानी कि 135 135 कौन कौन से ऑफिस में ट्रांसफर कर दिया, एक तो कर रहे हैं बी में और एक कर रहे हैं किस में, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ भाई साहब कहाँ कर रहे हैं। एक तो बी में कर रहे हैं और एक ई में कर रहे हैं भाई साहब, ये बी में ट्रांसफर कर दिया ये कर दिया ई में। लेकिन क्वेश्चन वो पूछ रहा है बी और डी का, ई का कोई जिक्र ही नहीं कर रहा।
तो इसका मतलब बी में ये कर्मचारी जो ट्रांसफर होके आए थे वो तो ऑलरेडी है ही 135, लेकिन बी के ऑलरेडी पहले के कर्मचारी कितने हैं, बी बी ये रहा 84। 1 डिग्री 15/2 है, 84 के लिए क्या करेंगे 84 सॉल्व करेंगे, 2 से ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना 2, 15 दूना 30, कितना कैरी 3, 15 चौक 60, 60 और 3 630 कर्मचारी उसके पहले से भी थे भाई साहब, ये लो। इस प्रकार अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 765 कर्मचारी हो गए बी के। अब बात आती है डी के। डी के यहाँ पे है ही ऑलरेडी 72। 1 डिग्री 15/2 है, 72 डिग्री के लिए क्या करेंगे 72 इंटू 15/2 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 36 और ये आ जाएगा 15 छिकी 90 जीरो, 15 ती 45, 45 और 9 करे जोड़ेंगे 54, 540 ही आ जाएंगे डी के कर्मचारी। दोनों का डिफरेंस पूछा है तो निकाल लीजिए, 5 ऐसे की ऐसे और भाई साहब 6 में से 4 गया तो 2 आ जाएगा भाई साहब और ये आ जाएगा 225। 225 आना चाहिए भाई साहब, मामला है क्या है भाई साहब। और आप देख लेना पीछे, नहीं समझ में आया तो। ये क्या कह रहा है भाई साहब, एक क्यूबिकल क्यूबोइडल रूम है, मतलब घनाभ के आकार का क्यूबॉइड जैसी स्ट्रक्चर का एक रूम है, उसकी लेंथ दे रखी है 12, ये दे रखा 8 और हाइट दे रखी है 10। और वो कह रहा है कि टोटल कॉस्ट निकालो भाई साहब, कहाँ कहाँ पे, चारों दीवारों पे कलर करना है भाई साहब, और ऊपर की छत का भी कलर करना है, नीचे की छत का कलर होता नहीं है। यानी कि आपको क्या करना है, एक तो टोटल कमरे की जो चारों रूम की चारों दीवारों का जो एरिया है वो निकालना है, 2 इंटू क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये कमरे की चारों दीवारें होंगी भाई साहब। आप लगा दीजिए इसमें 2 ऐसे कैसे, एल की वैल्यू कितनी, एल की वैल्यू है सर 12 और सर ये है 8 और एच कितना है सर 10, ये हो जाएगा 20, 20 का डबल 40 इंटू 10 400। कमरे की चारों दीवारों का जो एरिया होगा, रूम की चारों जो वॉल हैं उनकी एरिया हो गया 400। लेकिन ऊपर की छत का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, एल इंटू बी करेंगे तो एल की वैल्यू कितनी सर 12, बी कितना है सर 8, 12 अट्ठे आप देखेंगे तो 496 एरिया का आपको पेंटिंग करना है। और 1 मीटर स्क्वायर या फिर जो भी इसके जो भी दे रखा है इसकी, 1 मीटर स्क्वायर का कितना पैसा लगता है सर 25 रुपए लगते हैं। तो 25 से क्या कर देंगे सर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई साहब 25 से मतलब 25 5 125 छिके 150 कितना आ जाएगा 15, 25 नाम 225, 225 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा कैरी कितना 24 23 तो चॉइस आ जाएगा कैरी, चॉइस आ जाएगा 25 चौके 100, 100 और चॉइस 124, यानी कि क्या आ जाएगा सर एक चॉइस आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है ए। ये लो भाई साहब, एक सिलेंडर है और सिलेंडर की 30% जो है हाइट को क्या कर दिया भाई साहब डिक्रीज, ठीक है भाई साहब, रेडियस को सॉरी डिक्रीज कर रहे हैं और हाइट को क्या कर रहे हैं सब इंक्रीज कर रहे हैं 35%। और वो कह रहा है कि भाई साहब परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या इफेक्ट पड़ा। आप मुझे बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर डबल टाइम है और एच 1 टाइम है। और आर रेडियस के बारे में कह रहा है कि सर डिक्रीज कर रहे हैं 30%, 30% का फ्रैक्शन होगा तो 3/10 हो जाएगा। यानी कि पहले कोई चीज़ 10 थी, आज 3 डिक्रीज हो गई तो कितनी हो गई सर 7। लेकिन सर रेडियस है ये, और रेडियस का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 49। और भाई साहब हाइट में क्या हो रहा है 35% इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज का मतलब 35/, क्या कर देंगे सर 100 कर देंगे, 5 7 35 हो जाएगा, 5 2 20 और ये इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब पहले 20 था, पहले 20 था आजकल कितना हो गया सर 7 इंक्रीज हो गया यानी 27। बस वॉल्यूम के लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा सर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2000 तो ऐसे कैसे, और यह आ जाएगा 27 इंटू यानी कि 9 7 63 का 3 कैरी कितना 6, 9 दूनी 18, 7 चौक 28, 28 और 18 56, 28 और 18 अगर ऐड करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 56, 46, 46 में फिर अगर आप क्या करेंगे सर 46 का क्या आ जाएगा सर, 1 मिनट माफ़ी चाहते हैं मल्टीप्लाई में थोड़ा सा दिक्कत आई, 9 7 63 का कितना हो जाएगा सर 3 कैरी कितना 6,
9 दूनी 18, 7 चौक 28, 18 28 कितना हो जाएगा? 8 8 6 और 4 और 6 जोड़ेंगे तो 52। 52 का 2 आ जाएगा। कैरी कितना बचेगा? 5, 4 दूनी 8, 8 और 5 13, 1323 आ जाएगा। ओके, कैलकुलेशन फास्ट करनी हो तो पहाड़े याद कर लीजिए थोड़ा सा। अब मुझे बताओ डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है सर? आप यहाँ में एक मिनट, 2000 में से 1300 नहीं, मतलब आप 1400 घटा लीजिए, यानी कि 600, और ये हो जाएगा 77। 677 कम हो गया भाई साहब। किस में से? 2000 में से। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 100 करेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो, जीरो बाद में कर लेना, पहले इधर देख लो। 2 3 6, 2 3 6, और ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, यानी कि 2 अट्ठे 16 के बाद एक बच गया, यानी कि 5, यानी कि एक संख्या छोड़ करके पहले ही पॉइंट लग रहा था। बात समझ में आई गई होगी, और यहाँ पे लग ही रहा था, यानी 33.85 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 33.85। अगला क्वेश्चन देखिए। ये स्टेडियम में कोई एथलीट है भाई साहब, और ये यहाँ पे सर्कुलर पाथ पे वो ट्रेवलिंग कर रहा है भाई साहब। यहाँ पर बैठा है कौन? कोच भाई साहब। और यहाँ पर बैठा है या कहीं पर भी बैठा है, इसकी सरकमफेरेंस पे बैठा है कौन? एथलीट। सॉरी, एथलीट तो चक्कर लगा रहा है कहीं पे, यहाँ ऑब्जर्वर है, देखने वाला है। और वो कह रहा है कि यहाँ से कोई लड़का जो है, यहाँ से जो है वो स्टार्ट कर रहा है, और वो ऐसे ऐसे करते करते मान लो यहाँ सपोज यहाँ पे आ गया वापस। तो देखने वाले दो कैंडिडेट हैं। कोच ने देखा तो उसका एंगल जो बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है सर? वो बन रहा है कितना? कहाँ दे रखा है इसमें तो कुछ, ये रहा 10 डिग्री। यानी कोच ने देखा तो ये 10 डिग्री बन रहा है। अब वो कह रहा है कि इसी कैंडिडेट को अगर वो देखे ऑब्जर्वर, यानी कि ये अगर देखे तो कितना डिग्री बनेगा? आपको पता है सेंटर पे बना कौन? सरकमफेरेंस पे बना एंगल का क्या होता है? डबल होता है, यानी कि ये आधा हो जाएगा, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 5 डिग्री। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सर? 5। बिल्कुल आसान था। आगे देखिए ये भाई साहब, ट्राइंगल पी क्यू आर में डी पॉइंट क्यू आर का, ये लो भाई साहब ट्राइंगल, ये हो जाएगा क्या? पी क्यू आर। डी इज ए पॉइंट ऑन साइड क्यू आर। क्यू आर में एक पॉइंट डी है, मैं यहाँ मान लेता हूँ डी पॉइंट। और वो कह रहा है कि ट्राइंगल पी क्यू आर में हो गया सर डी पॉइंट, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि एंगल पी डी आर, पी डी आर, ये थोड़ा सा इसको ऐसे मिला देते हैं भाई साहब। पी डी आर जो एंगल है ये वाला, वो इक्वल है क्यू पी आर के। क्यू पी आर का है सर? क्यू पी आर, इस एंगल के। आज सारा दिन हो गया पढ़ाते हुए भाई, थोड़ा सा कोई हाँ देख लेना आज, क्योंकि अचानक मिला पेपर, जो भी है करा रहे हैं सॉल्व, आपका काम हो जाए सभी का, बस ये है। ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, बहुत अच्छी बात है भाई साहब। फिर क्या कहा है? पी आर 36, पी आर 36 सेंटीमीटर हो गया भाई साहब, ठीक है। क्यू आर 18 है। क्यू आर कहाँ है भाई साहब? क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर 18, क्यू आर 18 हो गया भाई साहब, ये लो क्यू आर 18 हो गया भाई साहब, ठीक है। देन डी आर आपसे पूछा है, डी आर का मतलब ये पूछा है, ये पूछा है मतलब एक्स। अब तुमको पता है कि सर एक ट्रायंगल में जब दूसरा ट्रायंगल बनता है तो सिमिलरिटी का रूल लगता है, क्लियर कट बात है। तो सिमिलरिटी कैसे? देखो ये वाला पी डी आर में और पूरे ट्रायंगल बड़े वाले में सिमिलरिटी है। तो सिमिलरिटी का रूल कैसे फॉलो करते हैं? आप पहले बड़े वाले को ले लो, बड़े वाले का ये एंगल बराबर इस एंगल के, इसने दे रखा है। अब छोटे वाले का ये एंगल और बड़े वाले का भी ये एंगल, दो एंगल इक्वल हो गए तो भाई साहब तीसरा अपने आप होगा, इसलिए सिमिलरिटी हो गई। अब मुझे बताओ बड़े वाले एंगल के सामने की साइड कितनी है सर? 18 है। बड़े वाले इस एंगल के सामने की साइड 18 है, तो छोटे वाला इसके इक्वल तो ये था, इस एंगल के सामने की साइड कितनी है? 36 है। ठीक है भाई साहब। अब आगे कुछ और लीजिए। आप मुझे ये बताओ सर कि ये इसके सामने तो ये साइड होगी, इसके सामने ये पूरी साइड हो गई। अब मुझे ये बताओ ये एंगल दोनों के लिए है, ये एंगल दोनों के लिए है। तो इस वाले एंगल के सामने की साइड तो गायब है भाई साहब, तो इसको छोड़ो, दूसरे को पकड़ो। इसको तो छोड़ दिया और दूसरे को पकड़ो, मतलब इसको। तो इसके सामने की साइड कितनी? एक्स है। लेकिन छोटे वाले की है, पहले बड़ा को लो। तो बड़े वाला दूसरा एंगल कौन सा हो गया? ये। तो इसके सामने की साइड कितनी होगी? 36।
ये हो जाएगी 36। पहले लो, पहले बड़े लेंगे क्योंकि पहले बड़ा लिया था, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा। तो इस वाले एंगल के साइड सामने अगर 36 है, तो भाई साहब इस वाले एंगल के सामने कितना हो जाएगा, एक्स। अब सॉल्व कर लीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स को इधर ले जाइए, 18, यानी कि 18 से काटेंगे दो बार, 2 से मल्टीप्लाई को 36 को, तो एक्स की वैल्यू 72 आ जाएगी। सिमिलरिटी रूल लग रहा है भाई साहब? चले भाई साहब, छाप लीजिए सभी बच्चे। ये देखिए भाई साहब, ये कंटेनर है मामला, 32 लीटर सॉल्यूशन है। ये कह रहा है कि अब मुझे बताओ 32 लीटर में से वो 12 लीटर जो है उसमें से भाई साहब आउट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो 32 में से अगर 12 निकाल भी देंगे तो स्वाद वही रहेगा, मतलब रेशियो चीनी पानी जो भी कुछ है वो वैसा ही रहेगा जो पहले था, 5:3। तो 32 लीटर में से अगर मैं 12 लीटर माइनस कर दूं बेटा, कितना बचेगा, 20 लीटर। अब 20 लीटर वही रेशियो में बांटना है, 5:3 में। बहुत अच्छी बात है, बांटो देखे। 5 और 3, 8 यूनिट जो है वो बराबर है 20 के। तो यानी कि 20 लीटर जो है वो बराबर है 8 के, लेकिन मुझे 5 निकालना है तो मल्टीप्लाई 5 करूंगा। और अगर 20/8 के बराबर है तो 3 निकालना है तो मल्टीप्लाई 3 करूंगा। ये क्या है सर, इधर वाला तो है एसिड, और इधर है कौन, वाटर। अब वो कह रहा है कि भाई साहब इसमें 7.5 लीटर वाटर ऐड कर दिया। 7.5 लीटर वाटर जो है क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ऐड कर दो भाई साहब, एसिड तो यों की यों ही रहेगा। यानी कि 20 पंजे कितना होता है सर, 100/8, तो ऐसे कैसे। लेकिन इसमें यानी कि 20×3 = 60/8, और इसमें 7.5 का मतलब होता है 15 का आधा। 15 का आधा इसमें ऐड कर दिया वाटर, तो एल्शियम ले लीजिए कितना, 8। 8 में ये आ जाएगा 60, और ये आ जाएगा 4, 15 चौके 60, 120/8 आ जाएगा सर। 120/8 ही आ जाएगा सर। 8 से 8 कट गया सर, रेशियो पूछा ही नहीं, का ये काट लेंगे कैसे, 20 से। 20×5 = 100, 20×6 5:6 आ जाएगा बेटा, बिल्कुल आसान तरीके से 5:6। आगे चलिए भाई साहब, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है। ये ए बी सी एक फ्रैक्शन है भाई साहब, और ए बड़ा है बी से, बड़ा है, अच्छा कुछ दे रखा है इसमें। सी को ए से अगर डिवाइड किया जाए, सी को अगर ए से डिवाइड किया जाए तो रिजल्ट जो है वो आता है कितना, 4/5। और ये कह रहा है कि जो कौन ये रिजल्ट है ना वो बी से ये रिजल्ट कितना अधिक है, 4/7 अधिक है। तो यानी बी से ये रिजल्ट अधिक है, तो रिजल्ट में से अगर ये 4/7 मैं कम कर दूं तो बी की वैल्यू आ जाएगी। यही चीज काम की इस क्वेश्चन में, सबसे कीवर्ड यही है कि जो जो का मतलब रिजल्ट बी से बी से अधिक है। ध्यान दें, वापस से देखो, जो जो का मतलब कौन, वो जो रिजल्ट बी से 4/7 अधिक है। तो अधिक है तो कम कर दो भाई साहब, सीधी सी बात है अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 35, 35, और ये आ जाएगा 28 में से 20 गए तो कितना बच जाएगा सर, 8। 8/35 बी की वैल्यू आई है बेटा। आप मुझे बताओ सर, ए बी सी तीनों की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, देखो ये इनके थोड़े टांगड़े सीधे कर लो भाई साहब। 35 से कम 35 आ गया, 35 को अगर 13 से मल्टी सॉरी ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 और 48 कितना, 35। ये ए बी सी तीनों की कैंडिडेटों की वैल्यू है भाई साहब, ए प्लस बी प्लस सी। जिसमें से अगर मैं बी की वैल्यू हटा दूं तो किसकी वैल्यू आएगी, ये आएगी सर ए और सी की। ए और सी की वैल्यू कितनी आई सर, 48/35 माइनस कर दो ये वाली वैल्यू, बी को घटा दो, 8/35। तो आप देखेंगे 35 तो ऐसे कैसे आ जाएगा एल्शियम, यह आ जाएगा 40, काटा पिटी करो, 8, और यह आ जाएगा 7। यानी कि ए और सी की वैल्यू आ गई 8/7। ओरिजिनल है ये, हालांकि रेशियो है लेकिन बता रहा हूं मैं तो। अब वो कह रहा है कि ए और सी का डिफरेंस, ए और सी का अगर डिफरेंस की बात करें तो भाई साहब ए और सी का डिफरेंस कितना है यहाँ पे यूनिट में 1। और इसमें अगर बांटना है तो मुझे बताओ टोटल ए और सी कितना है, 8/7 ओरिजिनल मान लो एक तरीके से। और यहाँ टोटल कितना है सर, 9 है। टोटल के नीचे टोटल पूछा क्या है, डिफरेंस मल्टीप्लाई 1 कर दो, यानी इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा दो, ऊपर चल जाएगा तो 8/9 7 63 आ जाएगा इंटू 1, यानी 8/63 आपका क्या आ जाएगा आंसर, ये वाला। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई साहब? फोन आ रहे हैं भाई साहब, माफ़ी चाहते हैं, आज पता नहीं है ना दुनिया को क्लास ले रहा हूँ। सर क्लास ले रहा हूँ भाई साहब।
हाँ जी, चलें भाई आगे। ये लो भाई साहब, ये कह रहा है क्या, ये तीन पाइप हैं जो 20 50 80, 20 50 80 में भरते हैं। ऐसे एलसीएम ले लीजिए, कभी कैसे कोई कैसे करता है कोई कैसे करता है। तो देखो 5 दूनी 10 तो ये हो गया, 80 ये, यानी कि 800 इसका एलसीएम आ जाएगा। 800 में 20 का भाग दिया तो बेटा क्या आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। 800 में 50 का भाग दिया तो ये आ जाएगा कितना, 16 आ जाएगा सर। 800 में 80 का भाग दिया तो ये आ जाएगा 10। फिर ये कह रहा है कि भाई साहब 11 बजे तक, 11 बजे बाद उसे भरने में कितना, तो 11 बजे तक बैठे थोड़ी रहेंगे भाई। ए भाई साहब चल रहा है 6 बजे, बी चल रहा है 8 बजे, और 11 बजे तक की बात करें तो 11 बजे तक ए को चलाओ, 6 से 7 8 9 10 11, 5 घंटे ए को चलाओ। ए को चला लो 5 घंटे, कितना हो जाएगा 200। फिर कह रहा है बी 8 बजे, 8 से चलाओ 11 बजे तक, 8 से 9 10 से 11, 3 घंटे इसको चला दो, 3 घंटे यानी कि 48 ही आ जाएगा। लेकिन अब 11 बज गए हैं, तीसरा नहीं चल रहा है, तीसरा तो अब चलेगा 11 बजे तीनों। अब मुझे बताओ कितना भर गया सर, ये भर गया सर 248 भर गया, 248 भर गया है। अब मुझे ये बताओ कितना बच गया सर, 248 कितना बाकी रह गया भाई साहब भरने के लिए। तो आप देखेंगे 10 में से 8 गए तो 2 बच गए, 9 में से 5 गए तो 4 गए तो 5 बच गए, 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा 5, यानी कि 552 जो है इसको भरना है। अब तीनों क्योंकि 11 बज गए हैं भाई साहब, तीनों लग जाएंगे धुआंधार तरीके से, तीनों लग जाएंगे तो तीनों की स्पीड कितनी है जोड़ लीजिए भाई साहब, 40 50 60 60 और 6 66। अब इसको सॉल्व करना है भाई साहब, काटा पिट्टी कर लीजिए भाई साहब, क्या है मामला। 6 से काटो 11 बार, इधर 6 से काटो, 9 6 54, 55 6 दूनी 12 52। सॉल्व करेंगे 11 8 88, 88 कितना बच गया सर, 4 बच गया, 4 ऊपर किसका भाग दे रहे हैं 11 का, 8 सही 4/11 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। थीटा 45 पुट कर दीजिए, कोसेक 45 √2 - 1, तो ये हो जाएगा स्क्वायर हो रहा है, और ये √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो 2 - 1, ये तो 1 आ गया, इसका तो टंटा खत्म करो। √2 - 1 यानी √2 - 1, और ऊपर क्या चल रहा है बेटा स्क्वायर, और प्लस में 1 हो रहा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab यानी 2√2, प्लस का 1 और है, 2 और 1 3 किलो ये रहा, 1 किलो ये रहा, 4 किलो यानी 4 - 2√2। कौन सा ऑप्शन है सर, ए ऑप्शन है। चलें आगे, हाँ में हाँ मिलाइए टेक्निकल टीम, चलिए। चलो भाई साहब ये करो भाई साहब, आ गया करम ठोक, हाँ जी। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको बेसिक से कर लेंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। तुम्हारे पास भी कभी आए तो बेसिक में लपका दीजिए भाई साहब। क्या है, x किलोमीटर पर आवर की गति से ये ट्रेन भाई साहब ट्रेवलिंग कर रही है, 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 35 सेकंड में। अब मुझे बताओ 300 मीटर प्लेटफॉर्म ये रहा, ट्रेन ये रही भाई साहब, सारा दिन हो गया पढ़ाते हुए। 300 मीटर ट्रेन ये है, और सॉरी प्लेटफॉर्म 300 मीटर प्लेटफॉर्म ये है, ट्रेन ये है, दोनों जब लंबी चीज़ें हैं तो यानी कि डिस्टेंस दोनों कवर करेगी। यानी कि ट्रेन की लेंथ मान लीजिए l, 300 मीटर प्लेटफॉर्म है तो ये प्लेटफॉर्म मान लीजिए ये कितने समय में पार कर रही है सर, ये कर रही है 35 सेकंड में। इसका मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड आ गया, और स्पीड किसकी आएगी, केवल ट्रेन की। ट्रेन की स्पीड क्या मान लीजिए x, मान के लीजिए दे ही रखा है, लेकिन ये ध्यान रखें ये किलोमीटर पर आवर में है, और x की वैल्यू मैं किलोमीटर पर आवर में ही ले रहा हूँ। लेकिन ध्यान दें यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस जो है वो मीटर में है, तो इसलिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इधर मीटर का मामला है, इधर किलोमीटर पर आवर है, तो भाई साहब यहाँ से आप क्या करेंगे 35 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 35 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5x + 18 मल्टीप्लाई 35। लेकिन ये जो प्लस का 300 है इधर जाके माइनस का 300 हो जाएगा बेटा, और ये इधर क्या बचेगा केवल l। पहली कंडीशन ये आ गई। दूसरी सर, दूसरी ये कह रहा है कि भाई उसी दिशा में एक दूसरा कैंडिडेट जा रहा है 9 की स्पीड से, तो 9 की स्पीड से अगर दूसरा कैंडिडेट जा रहा है, लेकिन वो पार किसको कर रहा है, किसी को नहीं कर रहा कैंडिडेट, और कैंडिडेट को पार कर रहा है, तो इसका मतलब ट्रेन की लंबाई ही डिस्टेंस का काम करेगी। तो ट्रेन की लंबाई क्या मान लीजिए एल, कितने समय में पार करिए सर 25 सेकंड में, और ये आ जाएगी क्या आपकी दोनों की रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, क्योंकि वो उसी दिशा में भाग रहा है जिस दिशा में ट्रेन भाग रही है, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी एक्स, और उसकी स्पीड कितनी है 9, तो दोनों का माइनस हो जाएगा x - 9। ये भी किलोमीटर पर आवर में, मीटर प्रति सेकंड के लिए 5/18। यहाँ से l की वैल्यू निकालेंगे तो 25 मल्टीप्लाई हो जाएगी वैसे,
तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या आई बेटा, 25 इधर मल्टीप्लाई होगा थोड़ा सा, एल इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 5, ऐसे कर देते हैं, x/9, और ये हो जाएगा 5/18, और इनटू में 25 बेटा, ऐसे कैसे, ये एल की वैल्यू आ गई बेटा, देखो 25 इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो इधर एल की वैल्यू ये है, इधर एल की वैल्यू है, दोनों को इक्वल कर दीजिए, यानी कि 5x/18 इंटू 35 माइनस का 300, ऐसे की ऐसे सोल्व करेंगे तो ये 300 माइनस का इधर आके प्लस का 300 हो गया बेटा, ये लो भाई साहब। और ये वाली चीज में कुछ चीजें मुझे मिक्स लग रही है, कौन कौन सी, एक तो 5/18, ये लो सब 5/18, और एक लग रहा है आपको इन दोनों में से, आप देखेंगे तो 5 कॉमन ले लो, तो इधर क्या बचेगा, देखो 5/18 आ गया, 5 कॉमन आ गया, तो इधर बचेगा 7 और x, और ऐसे कैसे। लेकिन इधर वाली चीज जब इधर जाएगी तो माइनस होगी, माइनस होगी तो देखो इसमें से 25 तो आ गया बाहर, 5x को मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन माइनस का 5x आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 9×5 = 45, लेकिन ये किसका हो जाएगा, प्लस का 45 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई साहब। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 से काटो, 25 से कम 25, फिर 5 में 25 2 50, और यहाँ पे 18 से मल्टीप्लाई करो 12 को, तो 18 2 36 का 6 कैरी कितना 3, 18 एकम 18, 18 और 3 करेंगे तो 216, 216 बराबर आ जाएगा कितना, 45 इधर रहेगा, माइनस का 45 कर दो भाई साहब, ये लो। और यहाँ पे 7x में से 2x गया तो कितना बचेगा सर, सॉरी 5x गया तो 2x बच गया। पीटी करो पहले, लेकिन छांटो भाई साहब, छांटो छांटो, इसमें से छांटो, 6 में से 5 गया तो 1, और ये आ जाएगा 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा 7, ठीक है। और ये 171, 171 में किसका भाग देना है सर, 2 का, 2 का भाग दो, 2 अंठे 16, और फिर आ जाएगा कितना, 2 पंजे 10, और ये आ जाएगा कितना 5, 85.5 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, किसकी सर, ट्रेन की आ जाएगी भाई साहब। छापना हो तो वीडियो को पॉज कर लेना, छाप लेना बेटा, आगे की व्यवस्था करते हैं हम। क्या कह रहा है भाई साहब, ओ भाई साहब ये कह रहा है कि 30% कम हो जाए भाई साहब किसी वस्तु का प्राइस जो है, और उसका जो सेलिंग है वो x% की क्या हो जाए इंक्रीज, जो उसका रेवेन्यू है उसमें 25% की क्या हो जाए। आपने खूब पढ़ा होगा भाई साहब, प्राइस जो है उसमें 30% कमी का मतलब समझो भाई साहब। 30% का मतलब आप जानते होंगे फ्रैक्शन, 3/10, यानी कि पहले प्राइस क्या थी सर, 10 थी, और आजकल 3 कम हो गई भाई साहब, 3 कम हो गई तो कितनी हो गई सर, 7 हो गई, ठीक है भाई साहब। ये सेलिंग हो गई भाई साहब। सेलिंग के लिए क्या करेंगे, गायब है मामला, सेलिंग के लिए गायब है। लेकिन भाई साहब रिवेन्यू, रिवेन्यू का मतलब जो माल पैसा जेब में आएगा उसके बारे में कह रहा है कि भाई साहब पहले जो था उससे 25% का इंक्रीमेंट, यानी कि पहले कितना था, पहले 100 था, पहले 100 था, तो आजकल कितना हो गया, 25% वृद्धि, 125 हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई तो ये आता है भाई साहब, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आता है, ये तो मामला मैं फिट कर दूंगा, 10 × 10 100 हो जाएगा, लेकिन 7 के पहाड़े में ये नहीं आता, तो 7 के पहाड़े में ये नहीं आता, तो थोड़ी सी तकलीफ होगी, तो तकलीफ होगी तो क्या करें, क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है भाई साहब, अच्छा इसका परसेंटेज पूछ रहा है, चलो ठीक है भाई साहब, ऐसे करो, अ, इसको 125 बनाना है, 125 बनाना है तो ऐसे करो, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो पूरा, क्योंकि जब ये आप आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इसको 7 और इसको इक्वल करना हो तो भाई साहब 25 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई साहब क्या आ जाएगा ये, 25 175, यानी कि 5 कितना आ जाएगा 17, और यह आ जाएगा 25 700, और 700 875, डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, 875 ऊपर लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं, कोई बात नहीं, 875, तो ये आ गया भाई साहब, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 7 से, 700 तो एक हो गया भाई, और 25 सत्ते कितना होता है 175, तो ऐड कर लो भाई साहब, ये हो गया। अब यहाँ से आपने किससे मल्टीप्लाई किया सर, 125, सॉरी 7 से, अब इधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 700। अब आप मुझे ये बताओ कि ये रेवेन्यू मान लीजिए, इनको हटा लीजिए, अब ये 700 कब बनेगा, जब 10 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 100 से, और ये 875 यानी 875 कब बनेगा, जब ये 125 को या फिर 7 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 125 से। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ये 70 आएगा बेटा, ये 70 आएगा। अब मुझे बताओ कितने, ये क्या कह रहा है कितना परसेंट इसकी इंक्रीज हुआ, 70, भूख लग रही है भाई साहब, 100% हो रहा है मामला, 70 125 यानी कितना हो जाएगा, 30 और 20 50 55 की इंक्रीमेंट हो गया, किस पे हुआ 70 का, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100%।
सॉल्व कर लीजिए, आपका आ जाएगा भाई साहब। काटा पीटी करे, 5500 कर लीजिए डायरेक्ट, और 5500 बटे ये हटा दो, 7 का भाग दो, 7 7 49, कितना बच जाएगा 6, 7 8 56, कितना बच जाएगा 4, और ये 4 ऊपर, 7 का भाग नीचे, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए। ठीक है भाई साहब, आगे चलते हैं। ये क्या कह रहा है भाई साहब, ये कह रहा है 16,000 रुपए का ये मामला है, बेहतरीन क्वेश्चन है, 25% इसका कंपाउंड इंटरेस्ट है, और ये कह रहा है कि एनुअल रूप से, का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इसने दे भी रखा है, एनुअल क्या करेगा भाई साहब। और वो कह रहा है कि चौथे वर्ष और पांचवें वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आपसे पूछा है, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, 25%। 25% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/4, यानी कि रेट आप यही मानो एक तरीके से। रेट जब यही मानेंगे तो आप क्या करेंगे सर, कितने टाइम रखा है सर, रेट टाइम आपको दे रखा है कितना, मैक्सिमम टाइम देखो, मैक्सिमम टाइम दे रखा है 5, यानी कि 4 के ऊपर पावर 5 लगाएंगे। वैसे 4 को भी आप क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 2 ले सकते हैं, और ऊपर पावर कितनी है 5, और 5 2 जा क्या होता है 10, तो 2 की पावर 10 क्या हो जाएगी बेटा, ये तो रट्टा पिटा होना चाहिए, 1024 होता है बेटा। 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024। अब ध्यान से समझें, वो ये कह रहा है कि भाई साहब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं मान लो 4 मान लेता हूँ, तो आप देखो 5 ईयर के लिए क्या होता है, देखो एक तो होता है R³ प्लस 3R² प्लस 3R और प्लस का 1, ये आपका डायरेक्ट चौथे और पांचवें वर्ष का डिफरेंस आ जाएगा। ये इसका बेसिक क्या है आप जानते होंगे, पढ़े होंगे सर से, पीछे झुसे पढ़े होंगे। आर की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए, 4 का क्यूब कितना सर, 4 का क्यूब 64, R² यानी 16, 16 तिया 48, ये 48 आ गया सर, और ये आर आर का मतलब 3 4 12 आ जाएगा सर, और एक ये ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 8 4 12, मच्छर घुस रहे हैं भाई साहब शर्ट में भाई साहब, 8 4 12 भाई साहब, 12 और 2 14 और 1 15 का 5 कैरी 1 6 4 10 और 10 और 11 और 1 12, 125 आ गया भाई साहब। ये चौथे और पांचवें साल के बीच का डिफरेंस आ गया, कब, जब प्रिंसिपल ये हो कौन सा 1024। वैसे ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना दे रखा है 16,000, 16,000 ओरिजिनल प्रिंसिपल है, और वैसे प्रिंसिपल 1024। पूछा क्या है भाई साहब, 125 से मल्टीप्लाई करो। ध्यान दें, 125 इंटू 16 करेंगे तो 16 ये हो जाएगा कितना, 25 का एक तो ये हो गया 25, 25 का 150, ये हो जाएगा 200, 200 के बाद ये लो भाई साहब 3, और ये आना चाहिए मेरे हिसाब से, मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो और पैदा हो जाएगी, लगभग आ जाएगा ये कितना, ये 1 0 हो रहा है, 20 लाख आ जाएगा ऐसे, ये आ जाएगा शायद, ठीक है। अब आपको यहाँ भाग देना है किसका, 1024 का। सपोज दैट मान लीजिए ये 1000 ही हो, वैसे तो 1024 है, अगर 1000 ही होता तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाते, केवल क्या आता आंसर 2000। लेकिन भाई साहब 1000 होता तब आ जाता ना 2000, तो 1024 है ये, थोड़ा सा ज्यादा है, नीचे थोड़ा सा ज्यादा, इसका मतलब ऊपर कम आएगा, 2000 से कम कितना, इसमें एक ही ऑप्शन है कौन सा, ये। एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हो तो करते रहना गुणा भाग भाई साहब, मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव है। आगे देखो भाई साहब, आगे क्या है, ये देखो भाई साहब, ये तो बिल्कुल आसान है, इन्वेस्ट ये दे रखा है, और भाई साहब प्रॉफिट का रेशो ये है। एक तो कह रहा है 3 महीने के लिए, दूसरा कितने महीने के लिए लगाएगा भाई साहब, 16 रुपए इन्हें लगाए मान लो, बीने लगाए 21 रुपए भाई साहब, ठीक है भाई साहब। अब वो कह रहा है कि भाई साहब 16 रुपए एने लगाए, लेकिन एने लगाए मात्र 3 महीने के लिए, बीने कितने महीने के लिए लगाए मुझे पता नहीं, एक्स मान लेते हैं। इनका प्रॉफिट का रेशियो जो है वो निकल के आया 4:7, काटा पीटी कर लो, एक्स की वैल्यू निकालो, टंटा खत्म, 7 3 21, 3 से 3 गया, 4 चौक 16, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 4 आ जाएगी। कितने महीने इन्होंने इन्वेस्ट किया, 4 महीने। ये देखो भाई साहब, ये तो रेशियो का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लाजवाब है। रेशियो जब भी हटता है एक्स लगता है, एक्स लगता है तो 9x 7x और 5x को जब आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे 7 और 5 कितने होते हैं, 12, 12 प्लस 9 21x, 21x जो है वो इन सबको जोड़ने पे आया। इधर जोड़ेंगे तो सब दो दो बार हैं, ए भी 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी, जोड़ेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा सर, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और ये बराबर आ जाएगा 21x। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 63, तो यानी कि 2 इंटू यहाँ पे दे रखा है ये वैल्यू 63 ये वाली,
लगा दी मैंने, इक्वल टू 21 आ जाएगा, 21 3 63 3 2 6 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 6 आ गई बेटा। और जैसे ही आप एक्स की वैल्यू 6 निकालेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करो 9 को, 9 6 के 54 आ जाएगा भाई साहब। 6 से 9 7, सॉरी 6 है ना, 9 6 के 54 सही है। 6 7 42 इसका आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6 5 30। इसका मतलब वो कह रहा है कि भाई ए बी सी तीनों का जोड़ तो 63 है, लेकिन ए और बी की वैल्यू 54 अगर निकाल लेता हूँ तो इसका मतलब सी की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है भाई, ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ बी और सी की वैल्यू कितनी है, 42, बी और सी की वैल्यू 42 है, तो 42 है तो भाई साहब ये आ जाएगा ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू आ जाएगी भाई साहब कितना, 63 में से 42 घटा दो कितना आ जाएगा 1, और ये कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। इतना तगड़ा क्वेश्चन आएगा, देखिए 21 से तो सही, तो सही है भाई साहब, 21 आ जाएगा, ठीक है। अब बात बच गई कितने, 63 में से कितना बच गया, ये हो गया सर 30, 30 का मतलब ये बच जाएगा 33। ये वैल्यू आ गई। आपसे पूछा क्या है, बी माइनस ए, बी माइनस ए 33 में से 21 करो, 33 में से 21 गए तो भाई साहब कितना बचेगा 12। और ये आ जाएगा सी, सी की वैल्यू कितनी सर 9। काटापीटी करेंगे, 3 चौक 12, 3 3 9, 4/3, जय बजरंग बली, ए आंसर। चलो भाई साहब ये देखो साहब, 3 क्वेश्चन है भाई साहब, इसको करने का तरीका देखो, कुछ नहीं करना भाई साहब। 4 7 30 और 39 है, वो कह रहा है कि इसमें क्या जोड़े क्या घटाएं, कुछ भी जोड़े कुछ भी घटाएं। ये बहुत गजब का पॉपुलर ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है। और वो कह रहा है कि पहले तो कई बार यही पूछ लेता है कि बताओ क्या जोड़ें या क्या घटाएं। तो पहले मतलब जो जोड़ा जो निकाला उसको निकालो, फिर बाद में उसको यहाँ पुट करो। क्या पूछ रहा है, बीच का औसत, बीच का औसत है हिंदी में मामला गड़बड़ है। बीच का तुम सोच रहे हो वो बीच का नहीं है, यह है मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल, ये एक्स ऐसे, एक्सटर्नल का मल्टीप्लाई इंटरनल का मल्टीप्लाई, एक्स इंटू एक्स एस स्क्वायर बराबर ए बी, यानी कि एक्स का वैल्यू रूट ए बी। कहने का मतलब मामला यह है, सीखने की बात भाई साहब ये है कौन सी, ये वाली। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको क्या करना है बेटा, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस कितने का है सर, ये डिफरेंस है कितने का, 3 का। सर इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है सर, ये डिफरेंस है 9 का। बेटा एक बात बता दो, दूसरे की बीवी खुद के बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, तो इसका मतलब ये कंसेप्ट यहाँ फॉलो होता है, ये 9 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, क्योंकि दूसरे का मामला है। 9 9 चौक कितना होता है 36 हो गया। और इधर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 30 से, ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 90 और 36 का डिफरेंस ले लो बेटा। डिफरेंस आया तो कितना आ गया सर 4, तो एक आ गया। और ये 8 में से 5 गया तो 3, 8 में से 3 गया तो 5 ही आ गया। ये आ गया उसमें से, फिर इसका डिफरेंस कितने का सर 6 का, 6 का भाग दे दो, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू आएगी। 9 6 का 54, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर 9। बेहतरीन है, नहीं तो बहुत टाइम लगता है इसको सॉल्व करने में, बड़ी बड़ी संख्या आती है। एक्स की वैल्यू 9 आ गई तो 9 लगा दो, 9 7, 9 और 7 होते हैं बच्चा 16। और ये 9 में से 5 गए तो बच गया सर 4। अब इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन निकालना है, यानी मल्टीप्लाई करके रूट लेना है। ये पक बाहर आ जाएगा 4, ये पक बाहर आ जाएगा 2, 8 4 2 8। भाई साहब समझ में आया टेक्निकल वाले आपके भी, धन्यवाद। आगे चलते हैं, 1 मिनट। ये मामला फिर आ गया करम ठोक 2700 वाला, कोई बात नहीं, क्या कह रहा है ये, अच्छा महिलाओं के मामले में कह रहा है, थोड़ा सा मुझे कहना पड़ा, सी में पुरुष अगर 30% है तो भाई साहब 30% पुरुष हैं तो भाई साहब बाकी के 70% क्या होंगे, महिला होंगी। ताली बजाने वाले इसमें है नहीं भाई साहब। यानी किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, बात कर रहा है सी, सी की बात कर रहा है। तो सी कहाँ है भाई साहब, सी दे रहा, सी 78 डिग्री, 78 डिग्री दे रखा है भाई साहब। ठीक है भाई साहब, तो आप क्या करेंगे 78 डिग्री, यहाँ कुछ निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेशियो ही पूछा है। तो 78 डिग्री का 70% निकाल लीजिए आप। 1 मिनट में देख लेता हूँ कितना दे रखा है यहाँ पे, एक सेकेंड भाई साहब थोड़ा सा समझो। 30% अगर मेल हैं तो फीमेल 70% हो गई भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। रेशियो, फिर कह रहा है भाई साहब किसका, ये था सी का, और वो कह रहा है अब बात किसकी, ई की। ई में 60% जो है वो महिला कर्मचारी है, तो सी का, ई का 60% निकालना है। ई का 60% निकाला, महिला ही लेनी है। ई का 60% कहाँ आएगा भाई साहब, यहाँ आएगा। ई कहाँ है, ई ई ई 76, यानी 76 का डिग्री में है, कोई बात नहीं 60% निकालना, ये लो 60%। बस अब इसको सॉल्व कर लो, रेशियो पूछ रहा है बस। तो 0 से 0 कट जाएगा, काटापीटी करेंगे भाई साहब
तो काट लीजिए, यहाँ किससे कटेगा भाई साहब, मामला गड़बड़ है। 2 से काट लिए 3 बार, इधर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 चौके 8। और किसी से कट रहा है क्या, ये कट रहा है। और 2 से काट लीजिए 17 बार, और ये कटेगा 2 3 8। बहुत अच्छी बात। अब 17 सत्ते 119, 38 × 3 करेंगे, 8 3 24 का 4 आ जाएगा सा। 2 3 3 9 10 11 114, 119 114 आपका रेशियो आना चाहिए भाई साहब, मामला बैठ जाए तो कहीं। बिल्कुल आ गया भाई साहब, ए ऑप्शन आ गया समझ में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा। एक्स वाई जेड 29 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये दे रखा है भाई साहब मामला। तो वास्तव में आपको यहाँ पर आपको व्यवस्था करनी है भाई साहब। क्या करनी है, फॉर्मूला लगेगा जो तुमको भी पता है। क्या लगता है सर, फॉर्मूला लगता है बहुत गजब वाला। पुराने मेरे पढ़ाए हुए बच्चे होते तो इसको लपका देते, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये आ जाएगा भाई साहब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स। ये पूरा फॉर्मूला होता है भाई साहब, ट्रेन की ट्रेन है पूरी भाई साहब। अब इसमें क्या क्या चीज़ है वो रख दो, नहीं है वो निकाल लो भाई साहब। एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब दे रखा है कितना, 5669, 5669, बहुत अच्छी बात है भाई साहब। और यहाँ पर माइनस का 3xyz तो निकालना है, 3 इंटू ये एक्स वाई जेड की वैल्यू मैं के मान लेता हूँ, ये क्या हो गया भाई साहब। और इधर दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी सर, 29, ये लो सब 29। ये वैल्यू ये गायब है, कोई बात नहीं भाई साहब, गायब है तो ये गायब है, नहीं दे रखा है, दे रखा है भाई साहब, दे रखा है, कितना दे रखा है 379, 379 ये दे रखा है, माइनस ये गायब है, ये गायब है तो निकालना पड़ेगा भाई साहब, इसका स्क्वायर करो। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं अगर बैठ जाए, लेकिन बड़ी बड़ी संख्या है, मुश्किल चांस लगते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या प्लस का 2, क्या हो जाएगा ये वाला पूरा टर्म, इसको मैं एल मान लेता हूँ। कौन सी टर्म, ये वाली एल मान लेते हैं इसको, लिखने में जोर आता है। तो ये आ जाएगा ये, और इसका स्क्वायर करेंगे, 19 29 का स्क्वायर 23 का होता है 900, ये हो जाएगा 841। और ये वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है सर, ये दे रखी है 379, 379 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा कितना, 9 10 11 2, और यहाँ पे आ जाएगा 3 और 7 है 3 3 6, और ये आ जाएगा 7 में से 3 गए तो 4, 2 का डिवाइड करेंगे इसमें से, 2 2 नहीं 4, 2 3 6 2 231 की वैल्यू 231, इसका मतलब ये आ जाएगा 231। सॉल्व करेंगे तो सर यहाँ पर ये आ जाएगा, एक मिनट और एक बार और सॉल्व कर लीजिए, 29 तो ऐसे कैसे मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8 आ जाएगा, और भाई साहब 7 में से 3 गए तो 4 आ जाएगा, और भाई साहब 3 में से 2 गया तो 1 आ जाएगा, 148 इंटू 29। अब 148 इंटू 29 करो भाई साहब, और 29 करके यहाँ पे व्यवस्था आपकी आ जाएगी। मैं एक मिनट, ये 3 के को इधर भेज दो, 3 के इधर आ जाएगा, 3 के, और ये आ जाएगा कितना, प्लस में 5669, और ये आ जाएगा कितना, ये जाके इधर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 29 इंटू 148 आ जाएगा। तो 29 इंटू 148 यानी कि 148 इंटू 29 कर लीजिए, जो भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 9 8 72 2 कैरी कितना 7, 9 चौक 36 36 और 7 कितना हो जाएगा 43 आ जाएगा, कैरी कितना 4, 9 एकम 9 9 और 4 1300, और यह आ जाएगा 148 का डबल, यानी 8 दूनी 16 का 6, 4 दूनी 8 9, और 2 एकम 2 आ जाएगा भाई साहब। कैरी कितना, ये आ जाएगा 2 6 3 9 9 और 3 12 का 2, और ये आ जाएगा 3, 3292, 3292 जो आया, बिल्कुल आराम से कर रहे हैं, 3292 ये आ जाना भाई साहब। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, 9 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 7, ठीक है भाई साहब। और ये आ जाएगा कितना, 16 में से 9 गए तो 16 में से 9 गए तो 7, और ये आ जाएगा सर 5 में से 2 गए तो 3, और 4 में से नहीं 5 में से 3 गया तो 2, और ये आ जाएगा 3 का भाग 2, 3 का भाग देंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी कितनी, के की वैल्यू आ जाएगी 3 7 21, 3 7 21 22 23, क्या आ रहा है,
तीन सात 21, 22 23, 9 तिया 27। गड़बड़ हो रहा है शायद, कुछ ना कुछ गड़बड़ किया। एक बार क्वेश्चन देख लूँ मैं, एक बार गड़बड़ तो नहीं है क्वेश्चन में, माफ़ी चाहते हैं। क्वेश्चन तो सही है भाई, एक बार चेक कर लेते हैं। इस मल्टीप्लाई में गड़बड़ रही होगी, ऐसे कर लेते हैं। चलो दूसरे तरीके से, 148 इंटू 029, ये करके ऐसे, नौ, 9 8 72 7, ये आ जाएगा, ये 8 दूनी 16, 9 चौक 36, 16, ये करके कितना आ जाएगा 9। ये हो जाएगा कितना, ये ऐसे जीरो हो गया, ये हो गया, ये कितना आ जाएगा 2, और 42 92, ये आना चाहिए भाई साहब 42 92। तो यानी कि अब घटाओ भाई साहब, 9 में से 2 गया तो कितना आया सर, 9 में से 2 गया तो 7, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गए तो, 16 में से 9 गए तो भाई साहब ये आ जाएगा 8, 7 आ गया भाई साहब, और ये 5 में से 2 गया तो 3 आ गया, और भाई साहब 5 में से जाएगा, दिया आ गया 3 का भाग दे दो भाई साहब। भाई साहब भूख लग रही है भाई साहब। 3k इज इक्वल टू 1377, के की वैल्यू आ जाएगी 3 चौक 12, और यह आ जाएगा 3 पंजे 15, और 3 पंजे 15 के बाद 3 9 27, 459, के की वैल्यू 459। और यहाँ से आपसे पूछा क्या है, अंडर रूट, ये रूट इसका मतलब कोई मतलब नहीं, 459 का आप 9 का भाग दे दीजिए, ये 9, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 9 बाहर आ जाएगा 3 के रूप में, यानी कि 3√51 आपका आंसर आ जाएगा, डी फॉर दिल्ली। थोड़ा सा यहाँ गलती हो गई, थोड़ा सा देख लेना, कुछ नहीं है, आसान है, लेकिन कैलकुलेशन है भाई साहब। ये थोड़ा सा यहाँ 4 आएगा, इसलिए ये आया, 3 का डिवाइड किया, ये आ गया 4 5 9, और जब इसमें आप देखेंगे 9 का भाग जा रहा है, तो 9 का भाग 9 पंजे 45, 9 एकम 9, तो 9 से अलग करके 9 बाहर आ जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर रेडियस वाले दो वृत्त एक दूसरे को भाई साहब काट रहे हैं, ये लो भाई साहब, एक ये रहा, एक ये रहा, इनकी रेडियस यहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं भाई साहब, उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई साहब। यानी कि आप मुझे बताओ, इस पॉइंट से अगर मैं मिलाऊं तो ये वाली रेडियस कितनी दे रखी है, एक की दे रखी है कितनी, 15, एक की दे रखी है रेडियस कितनी, 10 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात है। और इनके जो उभयनिष्ठ का मतलब, इसकी जो कॉमन कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड की जो लेंथ है वो ये होगी, और ये कॉमन कॉर्ड की लेंथ आपको बिल्कुल ये सीधी होगी, मैंने थोड़ा टेढ़ा बना दिया। ये लेंथ आपको दे रखी है कितनी, 16, 16 का अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर डालूँ तो 8 8 हो जाएगा बेटा, 8 8, और इधर भी परपेंडिकुलर ऐसे बिल्कुल सीधा है, ये ध्यान रखना। अब देखो ये 8 है, तो 8 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 8 10। लेकिन भाई साहब 8 15 17 मत कर देना, 17 भाई साहब के वो होता है, हाइपोटेनस होता है। तो ये वैल्यू अगर निकालनी है तो रूट आएगा 15 का स्क्वायर 225, 225 में से कितना आ जाएगा 64 कम करेंगे, तो ये आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 161। तो रूट 161 तो ये है ही, 6 और ऐड हो जाएगा, रूट वाली संख्या आपस में जुड़ती नहीं, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना भी। 6 देख के भी आंसर टिक कर सकते थे आप। ये क्वेश्चन देखो भाई साहब, ये थोड़ा सा मामला ऐसा है कि सर 3 की पावर आप इसमें से 13 कॉमन ले लो सर, तो क्या बचेगा, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 13 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1, और ये 12 को माइनस को बाहर ही रहने दो, ऐसे कैसे, 3 की पावर 13 तो ऐसे कैसे रहने दो, 3 की पावर 1, और ये कितना होता है 4, 4 माइनस कितना कर दिया 12, 1 मिनट, 4 तो ऐसे कैसे रहने दो, और ये 12 ऐसे कैसे। अब ध्यान से समझें आप, अब क्योंकि ये 12 है, इसको 12 बनाने के लिए एक 3 इससे उधार ले दीजिए, तो इधर बचेगा 3 की पावर केवल 12, और इधर बचेगा क्या, इधर बचेगा सर 3, इधर जाते ही क्या बच जाएगा 12, और जैसे ही 12 आया, 3 इंटू 4 12 हो जाएंगे भाई साहब, और ये भी कितना सर आ जाएगा आपका,
ये 12 और ये कितना आ जाएगा 12। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें से 12 कॉमन ले लीजिए बेटा। और जैसे ही आपने 12 कॉमन लिया तो ये क्या आ जाएगा 3 की पावर 12 और माइनस कितना आ जाएगा 1। और इसको आप फॉर्मूला बनाइए, 12 तो ऐसे कैसे, और फॉर्मूला बनाएंगे तो भाई साहब ये बनेगा क्या, 3 की पावर 4 की पावर 3, 4 3 जा 12 होता है भाई साहब। और माइनस का 1 ऐसे कि ऐसे, इसका भी पावर कितनी लगा सकते हैं आप, 3 लगा सकते हैं। और ये ऐसे कैसे, यानी कि ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब जब करेंगे तो भाई साहब 12 तो ऐसे ही रहने दो, इसके फैक्टर कर लो कोई मैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी a माइनस बी, यानी कि 3 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 मतलब 1 हो जाएगा a माइनस बी। और ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर मतलब 3 की पावर 4 का स्क्वायर का 3 की पावर 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा। और ये क्योंकि प्लस ही आएगा तो 3 की पावर 4 ऐसे कैसे। जब आप इसको बेटा सॉल्व करेंगे, देखो 3 की पावर 4 होता है 81, 81 में से 1 गया तो 80 आ जाएगा, तो 12 इंटू 80। और जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये बहुत बड़ी संख्या आएगी। और जो भी बहुत बड़ी संख्या आएगी वो कह रहा है कि भाई साहब इसमें से लार्जेस्ट प्राइम नंबर आपको निकालना है। लार्जेस्ट प्राइम नंबर अगर आपको निकालना है तो 3 की पावर 8 कितना होता है, 3 की पावर 8 का मतलब सुनो भाई, 3 इंटू 3 कितना होता है सर, 9 होता है। लेकिन अगर 4 करेंगे मतलब 3 बार और करेंगे तो 81 हो जाएगा, लेकिन ये तो 8 है, तो 81 इंटू 81 यानी 81 का स्क्वायर है सर। तो 81 का स्क्वायर करना आपको आना चाहिए। कैसे करेंगे, एक का स्क्वायर कितना एक, 8 एकम 8 का डबल करेंगे तो 16, 16 का 6 कैरी कितना 1, इसको काटेंगे 8 अंटी 64 और 1 65, 65 61 इसका क्या होता है बेटा, स्क्वायर होता है। 81 का स्क्वायर 65 61 हो गया सब, 65 61 ये लो भाई साहब, 65 61 ये हो जाएगा। प्लस का 1 ऐसे कैसे, 3 की पावर 4 मैंने अभी अभी बताया कि सर 3 इंटू 3 कितना होता है 9, और 9 का मतलब स्क्वायर कितना होता है 81, क्योंकि डबल बार 81 हो जाएगा, 3 की पावर 4 का मतलब 81 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो 81 और 1 82, इसमें 82 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा सर, 12 इंटू 80 तो ऐसे कैसे, 12 इंटू 80 ऐसे के ऐसे। और ये आ जाएगा कितना 2 और 1 कितना 3। और ये हो जाएगा 8 6 14 का 4 कैरी 1, 5 और 1 6 और ये 6, 6643 को जब आप तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तो आप इसको काटा पिट्टी कर लीजिए, आप 6 से काट लीजिए, किस 6 से तो 6 6 12, 12 4 16 17 18 19, नहीं 6 से 3 से नहीं कटेगा मामला इसका भाई साहब, 6 से तो कट भी नहीं सकता क्योंकि लास्ट डिजिट 3 है। तो भाई साहब इसको आप काटेंगे, हम्म, जब आप इसको काटेंगे तो भाई साहब इसके जो फैक्टर बनेंगे आप काट लीजिए, जैसे कि 3 का 2 का जो भी जिसका भी आपका भाग जाता है इसमें, इसमें जाएगा प्राइम नंबर का ही वैसे। हाँ बिल्कुल, प्राइम नंबर का जाएगा, मुझे लग रहा है कि देखे 6 4 10, 6 3 9 11 का भी नहीं जाएगा भाई साहब। और मुझे लग रहा है कि 73 73 73 फैक्टर होना चाहिए इसका। 73 यानी 73 का मतलब करें 73 इंटू 6 7 22 ये हो गया, ठीक है भाई साहब, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं है भाई साहब। चेक कर लेते हैं एक बार, अचानक पेपर आया है मामला, देखा नहीं है इसको तो। बिल्कुल सही है, 73 आंसर है भाई, यही आंसर है भाई, 73 आंसर है। इसके फैक्टर कर लेना, हाईएस्ट वाला लेना है, छोटे वाले लेने नहीं है, ये प्राइम नंबर है भी नहीं, छोटे वाले ले भी नहीं है, 73 का डिवाइड कर लेना फैक्टर बन जाएंगे इसके। प्राइम नंबर के बारे में मैं बता दूं आपको, प्राइम नंबर आपको निकालने हो तो थोड़ा सा ध्यान दें आप। जो है 6 का पहाड़ा बोलें, जैसे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, और ये कितना हो जाएगा 30 और 36। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक इधर जाओ कम करो, कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक कम करेगा 5 आ जाएगा, प्राइम नंबर है। एक इधर जाओ 7 प्राइम नंबर है। एक इधर करो कम 11 है। एक इधर ज़्यादा करो 13 प्राइम नंबर है, ये सब ये प्राइम नंबर है, ये सब प्राइम नंबर। एक इधर कम करो 17 प्राइम नंबर, एक इधर ज़्यादा करो 19,
एक इधर कम करो, 23 प्राइम नंबर है। एक इधर करो, 25 में 5 का भाग जाता है तो वो मत लेना बस, ठीक है कोई बात नहीं। एक कम करो, 29 आ जाएगा। एक ज़्यादा करो, 31 आ गया। एक कम करो, 35 में भाग जाता है, मत लेना। एक ज़्यादा करो, 37 ले लेना। ये आ जाएगा 41, वो तो अच्छी बात। 43, एक ज़्यादा ले लो, 47, बहुत अच्छी बात। 49 में जाता है सीधी सा। एक कम कर दो, 53 आ जाएगा। एक ज़्यादा करो, 55 में जाता है। एक कम करो, 69 में जाता है। 61 में नहीं जाता। बात समझ में आ गई? ये प्राइम नंबर हो गए जल्दी करने का तरीका। आगे क्वेश्चन भी आएगा शायद इसका, जहाँ तक है मैंने देखा था इसमें थोड़ा सा। ये देखो भाई साहब, ये बिल्कुल आसान है। यहाँ से आप क्या करेंगे, सिर्फ x की वैल्यू निकालो, और यहाँ से तो x की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू निकालें तो 45 यानी कि √2। √2 के नीचे क्या लगा देंगे, 3। और ये क्या आ जाएगा, x। स्क्वायर करो बेटा, 6 तो ऐसे कैसे, स्क्वायर करो इसका तो √2 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 2, और √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। माइनस ऐसे कैसे, 1/x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। कॉट की 45 की वैल्यू 1, और ये 3 अपॉन क्या हो जाएगा x। तो 3 को यहाँ से हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 3। स्क्वायर करेंगे 1/x स्क्वायर का तो 1/9 आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो 6 ऐसे कैसे, एलसीएम कितना आ जाएगा सर 9। 2 में से एक गया तो एक, काटापिटी करेंगे तो 3 2 6, 3 3 9, 2/3 आपका आंसर आ जाना चाहिए भाई साहब। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। देखो भाई साहब, ये कह रहा है आपको भाई साहब, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ए। एक अलग रेगुलर पॉलीगन है, उसका दे रखा है 1260। अब पता नहीं आप किस टीचर से पढ़ें, कैसे पढ़ें, मुझे पता नहीं भाई साहब, इसलिए भी थोड़े मैं मेथड चेंज कर रहा हूँ। ये जो तमाम क्वेश्चन है पीछे, वो मेरे थोड़ा सा अलग तरीका है, लेकिन मैं ऐसे तरीके से आपको बता रहा हूँ जिससे तुम्हारे समझ में आ जाए थोड़ा बहुत। नहीं तो आप फिर ये कहेंगे सर पता नहीं क्या पढ़ा दिया। अब जैसे इसका मुझे क्या कि फॉर्मूले मेरे को याद है भी नहीं, क्योंकि काम आते नहीं है भाई साहब मेरे। तो कैसे करेंगे, 1260 जो है इसको पाई में कन्वर्ट करेंगे तो 180 का भाग दे दो, जीरो से जीरो। 6 2 12, 6 एकम 6, 6 3 18, कितना आ जाएगा सर 7। 7 पाई इसका इंटरनल एंगल का सम है, तो 2 पाई एक्सटर्नल एंगल का सम हो जाएगा, तो ये 9 पाई आ गया। और जैसे ये 9 पाई आया तो भाई साहब इसका जो ये 9 डिजिट है, ये इसका साइड्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, साइड्स को। यानी कि ए वाले की साइड कितनी होगी सर 9। बी वाले के लिए कह रहा है कि सर इसका जो दूसरा रेगुलर पॉलीगन है बी, उसका 128 4/7 डिग्री इसका क्या है, क्या दे रखा है वैसा, इंटीरियर। इंटीरियर दे रखा है। अब आपको पता है जैसे ये कोई पॉलीगन है ऐसे, इसका इंटीरियर एंगल ये वाला है, ये वाला। इसको मल्टीप्लाई करो, 7 8 56 का 6 कैरी कितना 5, 7 दूनी 14, 5 19 कैरी कितना 1, 7 एक 7 और 1 8, और 896 में 4 जोड़ेंगे तो 900/7। यानी इंटीरियर एंगल 900/7 है। दोनों का सम कितना होता है सर 180। तो 180 में से अगर ये कम कर दो तो एक्सटर्नल आ जाएगा। 180 में से कम कर दो 900/7 बेटा। 18 ये कर दो, ये जीरो ऐसे कैसे, गलत तो नहीं हुआ भाई, जीरो देख लेना, जीरो से जीरो। 7 8 56 का 6 आ जाएगा बेटा, कह रही है ना 7 1 7 और 5 कितने होते हैं 12। 1260 में से 900 गए तो कितना बच जाएगा बेटा, कैरी कितना 7। 9 और 3 360/7 आ गया बेटा। ये एक एक्सटर्नल एंगल आया है बेटा। एक एक्सटर्नल एंगल आ गया तो भाई साहब सभी एक्सटर्नल एंगल का सम होता है 360। तो 360 में 360/7 का भाग देंगे, 7 के टांगड़े ऊपर हो जाएंगे, 7 चल जाएगा ऊपर। 360 से 3, यानी कहने का मतलब जो बी पॉलीगन था उसकी साइड आ गई कितनी 7, और ये कितनी आ गई थी 9। और वो पूछ रहा है ए और बी क्या। एक मिनट में देख लेता हूँ पूछा क्या है भाई साहब। सम पूछा है भाई साहब, सम ऑफ द ए और बी, यानी ए और बी, यानी कि 9 और 7 कितने होते हैं 16। 16 आपका आंसर आना चाहिए भाई साहब। ये देखो भाई साहब, ये कह रहा है कि 16% कमीशन मिलना चाहिए, और ये कह रहा है कि 60,000, 60,000 है ठीक है। और 3% एक्स्ट्रा कमीशन मिलना चाहिए अगर उससे ज़्यादा वो बेचता है तो। लेकिन सेल कितने की हुई 90,000। 90,000 के दो टुकड़े कर लो बेटा, 90,000 के दो टुकड़े कर लो, एक तो 60,000, 60,000 एक टुकड़ा हो गया। एक्स्ट्रा कितना हुआ सर 30,000 हो गया। 60,000 पे तो उसको मिलेगा भाई साहब 16% कमीशन। 30,000 पे उसे 3% एक्स्ट्रा मतलब 19% मिलेगा। 16% मिलेगा, 16×6 = 96, 96 यानी कि भाई साहब इसका 1%, 16×6 = 96, 96 तो एक कमीशन मिल गया भाई साहब। और 19 30 57, और ये हो जाएगा कितना 00, ये हो जाएगा 5700 एक कमीशन होगा, 9600 एक हो गया। 00 ऐसे कैसे हो जाएगा, 9 7 ये हो जाएगा, 6 2 12 1 13 का 3 हासिल लेके आ जाएगी भाई साहब।
9 और 6 15, 15 300 आना चाहिए। आ जाए तो भाई साहब देखे मैच खा जाए तो 15 300। नहीं आ रहा भाई साहब, आ रहा है भाई साहब 15 300। आगे चलते हैं भाई साहब, कितने बच गए, 2 3 बच रहे हैं। लाल गेंद भाई साहब ये 7 गेंद, ये 3, ये कितनी हो गई भाई, 7 और 3 10 और 5 15 टोटल गेंद हो गई भाई साहब। उनको रेंडमली तरीके से निकाला जाता है भाई साहब। पहली गेंद क्या निकालना चाहता है भाई साहब, लाल निकालना चाहता है, लाल ही निकलती है भाई साहब। लाल लाल में से निकलेगी भाई साहब। 5 लाल है तो 5 में से निकालेंगे, तो 5 में से निकालेंगे तो 5 में से निकलेगी। लाल लाल में से निकलेगी भाई साहब, लाल 5 में से। टोटल थी कितनी वैसे, बैग में हाथ दिया तो ऐसे घुमाया तो थी कितनी सर, 15 थी भाई साहब, 15 हो गई। मल्टीप्लाई, दूसरा वार खाली नहीं जाएगा भाई साहब इसका। दूसरे वार में उसने कह रहा है कि पीली होने की प्रायोरिटी, पीली 7 में से निकलेगी भाई साहब, 7 में से निकलेगी भाई साहब, लेकिन टोटल कितनी सर, एक तो पहले निकाल ली थी 15 में से, जेब में रख ली थी। अब कितनी बच गई सर, 14 बच गई बटे 14। पिटी करो, 7 2 14, 1/2 आ गया सर। 5 3 15, 1/3 आ गया, मल्टीप्लाई 1/6 आ जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सर, 1/6 आ जाएगी। आगे चलते हैं भाई साहब, मामला क्या है। हाँ, ये तो बिल्कुल आसान है, कर लेना। 3600 मीटर, 3600 मीटर जो है ये ट्रैक है, इस पर एक कैंडिडेट तो भाग रहा है, एक्स जो कैंडिडेट है वो भाग रहा है किस पे, 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरा कैंडिडेट कौन है सर, वाई है। वाई जो है वो आपसे कह रहा है कि 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। अब वो कह रहा है कि कब मिलेंगे दोबारा शुरुआती पॉइंट, वैसा कुछ कहना चाहता है। तो आपको पता है एलसीएम लेते हैं, लेकिन ये भी पता होगा एलसीएम टाइम का आता है, तो टाइम निकालो। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है सर, 3600 मीटर है। अब क्योंकि यहाँ सेकंड में आंसर दे रखा है तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करो, या तो या फिर आप इसको चेंज कर लो, मीटर में चेंज, इसको मीटर ही रहने दो क्योंकि सेकंड में है, तो इसको चेंज करो। तो टाइम मैं निकाल रहा हूँ एक्स वाले का, तो 27 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर प्रति सेकंड के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो 18 ऊपर चल जाइए, कोई बात नहीं। ये लो साहब, 18 ऊपर चल जाएगा भाई साहब। काटा पीटी करेंगे तो भाई साहब ये कट जाएगा, 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 6, ये 3 से कटेगा तो 9 आ जाएगा। अरे भाई 9 से ही काट दो ना यार, ऊपरी काम नहीं कर रही। 9 दूनी 18, 9 3 27 आ जाएगा। 3 से काटेंगे 12 आ जाएगा भाई साहब। 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 120, तो ये हो ही गया, यानी कि 1200 और इंटू 2। क्या अंड संट काट दिया भाई साहब, जबरदस्ती ऐसी ही होती है भाई साहब। 3600 और यह 27, 18/5 नहीं, 5/18, 18 कहाँ चल जाएगा ऊपर। 9 3 27, 9 चौक 36, ठीक है। ये हो जाएगा 400 × 18, 3 से काटो इसको 6 बार, 6 चौके 2400 बटे में कितना 5, तो ये आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना 480। पॉइंट लगा देंगे नीचे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप जानते होंगे 480। इसी प्रकार दूसरे का निकाल लो सर। दूसरे का आ जाएगा 3600 बटे में कितना 45, और ये आ जाएगा 5/18 कहाँ चल जाएगा ऊपर। आप काटापीटी कर लिए, 9 से 9 दूनी 18, 9 5 45, 5 5 25, 25 चौके 100, 4 बार आ जाएगा। 4 दूनी 8, 8 × 36 करो भाई साहब। 8 × 36 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 6 के 48, 8 6 के 48, कैरी कितना 4, और 8 या 24, 24 और 4 कितने हो जाएंगे, 24 और 4 कितने होते हैं 28। इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे बेटा, तो एलसीएम लगभग मुझे लग रहा है कि 1440 सेकंड आ जाएगा बेटा। ले लेना एलसीएम, लेना या तो एचसीएफ ले लेना, दोनों का डिफरेंस करके फैक्टर निकाल के एचसीएफ निकाल लेना, फिर जिससे काटा है उससे मल्टीप्लाई कर देना, एलसीएम आ जाएगा 1440। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर। दोनों का डिफरेंस लेके एचसीएफ निकाल लेना, फैक्टर लेना आता होगा आपको। आगे चलो, वही देखो, ये क्वेश्चन वही आ गया, 20 और 45 के बीच की जो को प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर है, उनका क्या चाहिए भाई साहब, एवरेज चाहिए। माध्य का मतलब, मीन का मतलब एवरेज चाहिए भाई साहब। तो आप क्या करेंगे, मैंने आपसे कहा था 6 का पहाड़ा बोलो, 6 × 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 48, क्योंकि 45 तक है तो यहीं रहने दो। अब मुझे बताओ, अब 20 से ज्यादा, 20 का मतलब ये, इसका मतलब ये रहने दो। अब ये लेना है, इससे एक कम करो सर, 23 आ गया। इधर लिख दो 23 आ गया। एक ज्यादा 25 लेंगे नहीं, एक कम करो 29 आ गया भाई साहब। एक ज्यादा करो 31 आ गया। एक कम करो 35 आएगा नहीं, एक ज्यादा करो 37 आ जाएगा। एक कम करो 41 आ गया, एक ज्यादा करेंगे 43, और 48 आएगा नहीं भाई साहब क्योंकि 45 तक ही चल रहा है।
अब ये को जोड़ लेना, कितने कैंडिडेट हैं, दो, दो चार, दो छह का भाग दे देना जोड़ करके, आंसर आ जाएगा जो भी है। ये देखो भाई साहब, बेहतरीन क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा देखो इसके, देखो ये इसके रूट हैं आपके अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। तो थोड़ा सा इसको मैं यहाँ कर देते हैं, क्योंकि जगह का क्या पता अभाव हो भाई साहब। क्वेश्चन आपके पास सही स्क्रीन पे भाई देख लेना, कॉपी पेन जो भी तुम्हारा पेपर हुआ था ध्यान दें। आपको दे रखा है सर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू जीरो, और इसके रूट हैं एक तो अल्फा और एक बीटा। अगर आप यहाँ अल्फा रखते हैं सामने से, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत ये आई होगी, अल्फा और ए एक जैसे लग रहे हैं, मेरे को भी समझने में दिक्कत आई क्वेश्चन कैसे है। तो यानी कि ए अल्फा, एक्स की जगह अल्फा रखेंगे तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बी इंटू अल्फा, और प्लस का सी इधर जाके माइनस का सी हो जाएगा सर। ठीक है भाई साहब। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि यहाँ पे जब देखेंगे तो ए इंटू अल्फा प्लस बी दे रखा है, तो यहाँ से मैं सिर्फ अल्फा अल्फा कॉमन लूंगा, केवल अल्फा लूंगा, तो यहाँ पे बचेगा ए इंटू अल्फा, ए इंटू अल्फा प्लस क्या बचेगा सर बी, क्योंकि मुझे यही चाहिए, इज इक्वल टू माइनस सी, और माइनस सी के नीचे ये अल्फा आ जाएगा, ये लो साहब अल्फा आ गया, ये वैल्यू आ गई। बहुत अच्छी बात। अब बीटा पुट करो, देखें बीटा पुट करेंगे तो वही ए इंटू बीटा का स्क्वायर प्लस बी इंटू बीटा, और प्लस का सी इधर जाके माइनस का सी हो जाएगा। यहाँ से बीटा अगर कॉमन ले लेंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा सर ए इंटू बीटा, और प्लस का केवल बी बचेगा बेटा, और ये इधर आ जाएगा माइनस का सी। यानी कि बीटा को अगर मैं यहाँ से हटाऊँ बेटा, तो ये आ जाएगा नीचे बीटा। और आपसे सिर्फ यही पूछा है क्या, कि ये पूछा बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी के वैल्यू ये रही माइनस का सी अपॉन अल्फा, प्लस का साइन ऐसे कैसे, ऊपर दे रखा है अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा, सॉरी ए बीटा प्लस बी, ए बीटा प्लस बी ये रहा माइनस का सी अपॉन बीटा, तो ये आ जाएगा माइनस का सी अपॉन बीटा। अब देखो ये माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा, अल्फा कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो ऊपर तो आ जाएगा अल्फा बीटा अपॉन सी, ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाएगा, बीटा ऊपर चल जाएगा तो अल्फा बीटा अपॉन सी। एल्शियम ले लीजिए बेटा, सी आ गया, ऊपर आ गया, माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का टू अल्फा बीटा। अब यहाँ से जब आप इतना कर लोगे तो क्वेश्चन में शायद आपको लगेगा कि सर मामला गड़बड़ है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, कि सर इन दोनों का प्रोडक्ट, रूट का प्रोडक्ट आप जानते होंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। तो ये तो काम का है नहीं, यही पूछा है, अल्फा और बीटा सी अपॉन ए, तो ये अल्फा बीटा की जगह सी अपॉन ए लगा दो, माइनस का टू ऐसे कैसे, अल्फा बीटा की जगह सी अपॉन ए लगा देंगे, ये लो साहब सी अपॉन ए नीचे आ जाएगा, नीचे क्या चल रहा है सी, सी से सी कट जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस का टू अपॉन ए। यही इसका क्या होगा बेटा, आंसर होगा। आगे चलिए, ये क्वेश्चन और देखो लास्ट भाई साहब, एस नंबर का एवरेज आर स्क्वायर है, तो इनका सम क्या होगा, एस इंटू आर की पावर फोर, और आर नंबर का सम औसत एवरेज दे रखा है एस की पावर फोर, तो यानी आर इंटू एस की पावर फोर आ जाएगा बेटा इनका सम, इन सबको जोड़ देंगे, ये सबको जोड़ दिया बेटा। अब सभी का एवरेज चाहिए तो टोटल नंबर कितने हो गए, पहले तो सर थे आर एस नंबर थे, बाद में नंबर हो गए कितने सर, आर नंबर हो गए। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर से कॉमन लूंगा, ऊपर से कॉमन लूंगा तो एस और आर कॉमन आ गया, क्या बचेगा, आर की पावर क्या बचेगी थ्री, प्लस इधर बचेगी एस की पावर थ्री, और नीचे क्या बच गया सर एस प्लस आर। और आपको लग रहा होगा ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आ गया, यानी एस आर तो ऐसे के ऐसे बेटा, और यहाँ पे ये फॉर्मूला आ गया आपका, ये वाला फॉर्मूला क्या होता है पता है तुमको, छोटा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट ऐसे, छोटा ब्रैकेट में दोनों ऐसे कैसे लिख दो, आर प्लस एस लिख दो चाहे एस प्लस आर लिख दो, और ये होता है आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस आर एस ऐसे कैसे, और अपोन में ये एस प्लस आर चल ही रहा है। देखो ये वाला ब्रैकेट आर प्लस एस कह दो चाहे एस प्लस आर कह दो, बात बराबर कट गया, बाकी का आंसर हो जाएगा एस आर आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए। इस प्रकार आपका ये पेपर ख़त्म होता है। मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस हुआ होगा, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। थोड़ा सा सारे दिन से क्लास थी, अचानक सर का फ़ोन आया कि पेपर सॉल्व कराना है, तो मैंने करा दिया भाई साहब। कोई त्रुटि हो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, अगली बार बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे, समय का अभाव था। धन्यवाद। आई लव यू सभी बच्चों को।